नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हेल्प हिंदी में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एनटीपीसी सीबीटी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोगों ने अभी तक इसका पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी जाकर जरूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ पहला प्रश्न, मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी, जिसने डैश तक शासन किया था। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना तो बाबर ने की थी, लेकिन बाबर ने कब तक शासन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1526 से लेकर के 1530 तक बाबर ने शासन किया था। अगला प्रश्न है, डैश को 2021 विश्व खाद्य पुरस्कार के विजेता के रूप में नामित किया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड। शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड को 2021 विश्व खाद्य पुरस्कार के विजेता के रूप में नामित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया है? उन्हें दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए पोषण, स्वास्थ्य और आजीविका में सुधार के लिए अग्रणी मछली आधारित खाद्य प्रणालियों में उनकी उपलब्धियों के सम्मान में यह पुरस्कार उन्हें दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर कि शरत कमल हाल ही में खबरों में थे, वह किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो आपको इसमें से बताना है कि शरत कमल किस खेल से जुड़े हुए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेबल टेनिस। शरत कमल किस खेल से जुड़े हुए हैं? टेबल टेनिस से शरत कमल जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उस स्मारक का नाम बताइए जिसे किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के सम्मान में बनाया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, द गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया को किंग जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी क्वीन मैरी के सम्मान में बनाया गया था, और यह वर्ष 1911 में उनके सम्मान में, जब वह भारत आए थे तो उनके सम्मान में इसको बनाया गया था। अगला प्रश्न है, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, उस स्मारक का नाम बताइए जिससे मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। उस स्मारक का नाम बताइए जिसे मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार मीनार। चार मीनार का निर्माण जो है कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। इसे 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। किसमें? 1591 वर्ष 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा चार मीनार का निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, डैश को जुलाई 2021 में टोक्यो खेलों में ओलंपिक लॉरेल प्राप्त करने के लिए चुना गया था। तो इसमें से किसे जुलाई 2021 में टोक्यो खेलों में ओलंपिक लॉरेल प्राप्त करने के लिए चुना गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद यूनुस को। मोहम्मद यूनुस को जुलाई 2021 में टोक्यो खेलों में ओलंपिक लॉरेल प्राप्त करने के लिए चुना गया था। मोहम्मद यूनुस जो है कि नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेश के नागरिक हैं। बांग्लादेश के हैं मोहम्मद यूनुस, और इनको नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, भारत में किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के तहत सेरिंगपट्टनम की संधि पेश की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस के समय में ही सेरिंगपट्टनम की संधि पेश की गई थी, और यह कब हुआ था? 18 मार्च 1792 को इस पर मैसूर के शासक टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच सेरिंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। कब किया गया था? 1792 में। नेक्स्ट प्रश्न है, उस जिले का नाम बताइए जिसे पंजाब का 23वां जिला घोषित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलेरकोटला। मलेरकोटला को पंजाब का 23वां जिला घोषित किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने 14 मई 2021 को मलेरकोटला को राज्य का 23वां जिला घोषित किया, और यह जो है कि ईद उल फितर के अवसर पर घोषित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, विश्व हाथी दिवस भारत में किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस भारत में किस तारीख को मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व हाथी दिवस
12 अगस्त को मनाया जाता है। और यह क्यों मनाया जाता है? इसे मनाने का उद्देश्य यह है कि हाथी संरक्षण पर जागरूकता पैदा करना। अगला प्रश्न देखिए, ताशकंद घोषणा भारत और डैश के बीच एक शांति समझौता था। तो भारत और किसके बीच यह शांति समझौता किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह एक शांति समझौता था, क्योंकि जो 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, उसी के लिए यह शांति समझौता भारत के उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे मोहम्मद अयूब खान, इन दोनों के बीच 1966 में इस पर शांति समझौता हस्ताक्षर किया था। और ताशकंद में किया गया था, जो कि उज्बेकिस्तान की राजधानी है, इसलिए इसे ताशकंद घोषणा पत्र कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी के किनारे। विजयवाड़ा जो है कि आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा स्थित है, और विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे जननायक के नाम से जाना जाता है? किसे जननायक के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्पूरी ठाकुर को जननायक के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? प्रश्न दिया है कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद में है। भारतीय हॉकी टीम ने किस वर्ष ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1928 में भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था। डैश दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला थी। तो पहली महिला सुल्तान कौन थी दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रजिया सुल्तान, जो कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला सुल्तान थी। और यह जो है कि इल्तुतमिश की पुत्री थी, और इन्होंने 1236 से 1240 तक देश पर शासन किया था। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किस वर्ष में खेला गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1844 ईस्वी में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच अमेरिका और कनाडा के बीच न्यूयॉर्क के सेंट जॉर्ज क्रिकेट क्लब में खेला गया था। कब खेला गया था? 1844 ईस्वी में, और अमेरिका और कनाडा के बीच। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बांध भारत का सबसे पुराना बांध है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कल्लनाई डैम, जो है कि कल्लनाई बांध भारत का सबसे पुराना बांध है। और यह कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले में स्थित है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले में कावेरी नदी पर यह बांध बनाया गया, और यह अभी भी उपयोग में है। इसे ग्रैंड एनीकट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? ग्रैंड एनीकट के नाम से भी जाना जाता है, और यह भारत का सबसे पुराना बांध है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन रघुवंश के लेखक हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कालिदास जी रघुवंश के लेखक हैं। खानवा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1527 ईस्वी में खानवा की लड़ाई लड़ी गई थी। और खानवा कहाँ पर है? तो यह राजस्थान के भरतपुर जिले में खानवा गांव है, और वहीं पर यह लड़ाई 1527 ईस्वी में लड़ी गई थी। बाबर और राणा सांगा के बीच में जो है कि यह लड़ाई 1527 ईस्वी में खानवा की लड़ाई लड़ी गई थी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, डैश ने 2021 एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वज फहराया। तो 2018 के एशियाई खेलों में भारतीय ध्वज किसने फहराया था उद्घाटन समारोह में? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीरज चोपड़ा, जो कि जैवलिन थ्रोवर हैं, भाला फेंकते हैं यह। और अभी 2021 में जो ओलंपिक हुआ है टोक्यो का, इसमें भी इन्होंने भाला फेंक में एक पदक जीता है। तो उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वज किसने फहराया था? नीरज चोपड़ा ने। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर,
डैश उत्तराखंड में स्थित भारत का सबसे ऊंचा बांध है। तो इसमें से कौन सा बांध उत्तराखंड में स्थित है और भारत का सबसे ऊंचा बांध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टिहरी बांध जो है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो उत्तराखंड में स्थित है। और यह किस नदी पर स्थित है? तो यह भागीरथी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय लघु उद्योग विकास स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। और सिडबी का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है? लखनऊ में। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर कि बेल सागर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में। बेल सागर झील उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से आगे है। तो इसमें से बताना है कि कितना समय आगे है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच टाइम से कितना समय आगे है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 घंटे 30 मिनट। ग्रीनविच टाइम से भारतीय मानक समय 5 घंटे 30 मिनट, मतलब कि 5.5 घंटा आगे है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, उलान बटोर डैश की राजधानी है। तो उलान बटोर किसकी राजधानी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मंगोलिया। उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी है। लाहो नृत्य डैश का लोक नृत्य है। लाहो कहाँ का नृत्य है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। मेघालय का नृत्य लाहो मेघालय का लोक नृत्य है। उस दर्रे का नाम बताइए जो सतलज घाटी में स्थित है। जो सतलज घाटी में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, शिव किला दर्रा जो है कि सतलज घाटी में स्थित है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2017 के प्राप्तकर्ता कौन थे? तो इसमें राजीव गांधी खेल रत्न जो 2017 में दिया गया था उसके प्राप्तकर्ता कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्री सरदार सिंह को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2017 में दिया गया था। अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल क्रॉसिंग जागरूकता दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 जून को अंतर्राष्ट्रीय लेवल क्रॉसिंग जागरूकता दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, केंद्रीय बजट 2021-22 में रेलवे के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो जब केंद्रीय बजट था 2021-22 का, उसमें रेलवे के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1,10,055 करोड़ रुपए रेलवे के लिए आवंटित किया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मॉडिफायर कुंजी का उदाहरण नहीं है। तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सी कुंजी जो कि मॉडिफायर की नहीं है। तो इसमें से देखिए अल्ट वाला भी है, कंट्रोल भी होता है और शिफ्ट भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिलीट, जो कि मॉडिफायर कुंजी का उदाहरण नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिलीट। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, डैश मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, जो कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। और इसकी स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखिए, रेल मंत्रालय और डीएसटी, डीएसटी का मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। रेल मंत्रालय और डीएसटी ने डैश की मदद से पायलट प्रोजेक्ट इंडस्ट्री 4.0 लॉन्च किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर की मदद से रेल मंत्रालय और डीएसटी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर की मदद से इंडस्ट्री 4.0 लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर कि जीरोप्थेल्मिया किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन ए की कमी के कारण जीरोप्थेल्मिया नामक बीमारी होती है।
और यह बीमारी किससे संबंधित है? आँख से संबंधित है, नेत्र रोग होती है यह। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेमेटोलॉजी, रुधिर विज्ञान, जो कि रक्त के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सड़े हुए अंडे की गंध किस गैस में होती है? देखिए यहाँ पर सब ऑप्शन दिया, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड। तो सड़े हुए अंडे की गंध किससे आती है? हाइड्रोजन सल्फाइड के द्वारा जो है कि सड़े हुए अंडे की गंध आती है, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।